post-COVID era, livelihoods will also have to come into their fullest play. So when the lockdown gets lifted, and when businesses, after facing severe, stressful conditions of business, will be coming back to say, can I start my work back again? Can I get my workers back? Or do I have the money to buy the raw materials? Is it enough for me to pay the wages which is due? All kinds of considerations are going to come up, and many of them may also wonder if they were reaching a stage of bankruptcy. So all this has been kept in mind when we are addressing the issues of land, labor, liquidity and the laws. तो चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सरकार का फोकस रहा है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, और उसी के इर्द गिर्द ये सारी व्यवस्थाएं की गई। Our attempt is to make sure that, like the way we gave in PM Garib Kalyan, we attend to John, but also make sure that environment is all right now for everybody to start protecting their work, their businesses, their homes and everything else. तो जीने के साथ साथ जीवन यापन पर भी सरकार का पूरा जोर है। जान है तो जहान है, और चाहे जनधन योजना के जरिए जरूरतों को पूरा करना हो, लोगों तक सुविधाओं को पूरा करना हो, या फिर गरीब कल्याण योजना के तहत जन जन तक पहुंचने की बात हो, सरकार की इन कारगर योजनाओं के तहत हर किसी का ख्याल रख रही है। हेल्थ एंड बोथ इन रूरल एंड अर्बन, जनधन के तहत 20 करोड़ लोगों के खातों में पैसों को भेजना, during the COVID period, education related 20 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाना, और उज्ज्वला योजना के तहत भी 6 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर्स का वितरण हुआ है। COVID. Fourth is on decriminalization of the Companies Act. और कंपनीज एक्ट में एक बड़ा संशोधन किया गया, डीक्रिमिनलाइजेशन उसका किया गया, related matters, जिससे कि कंपनी मालिकों को काफी फायदा पहुंचा। on public sector enterprises related matters and the policy thereof. Seventh, state governments and resources related to state governments. So these are the steps which we are taking, 7 of them under these headings. And the last, of course, I will be coming to tell you about the 20 lakhs. 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का आखिरी ब्रेकअप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने रख रही। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी, देश के प्रति संबोधन किया। उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हो। We have taken steps which were constructive and productive, और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है। We have worked with a targeted approach in the last couple of months, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है, और पिछले 5 दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं, वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो किसान हो, बागवान हो, महिला हो, मजदूर हो, उद्यमी हो, युवा हो, इन सबके लिए ही, व्यापारी, कर्मचारी, सबके लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया। और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए 1,70,000 करोड़ का, और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए, और इनके परिवारों को 1-1 किलो दाल देने का काम भी किया, और प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं चावल। इसके अलावा गैस की कमी ना हो, ऐसे 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर
और इसमें 8,429 करोड़ रुपया